Good morning, my dear children. You must be fine at home. Students, today we are going to study chapter number 5, The Man Who Drew Faces. बच्चों, there are two main characters in the story. One is Sally Johnson and the artist. Okay. One day Sally asked him to draw her granny's face. सैली उसको बोलती है कि तुम मेरी ग्रैनी का फेस ड्रॉ करके दिखाओ मुझे. ओके. और फिर वो आर्टिस्ट से बोलता है कि ठीक है, मैं ड्रॉ कर दूंगा. एंड व्हेन सैली लुक्स दैट पोर्ट्रेट शी सेज नो, इट इज नॉट माई ग्रैनीज फेस. ओके. तो आर्टिस्ट ने तो उसकी ग्रैनी का फेस ड्रॉ कर दिया है, लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, ये तो मेरी ग्रैनी का फेस है ही नहीं. एंड देन द आर्टिस्ट रिप्लाइड, yes, it is your granny face and when she was 20. कि हाँ, ये तुम्हारी ग्रैनी का फेस है और ये तब का फेस है जब वो 20 years की थी. और फिर वो उसको कहता है कि तुम वेट करो, अभी देखो मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूं जिससे तुम इसको रिकॉग्नाइज करने लग जाओगे और तुम भी मानोगे कि ये तुम्हारी ग्रैनी का फेस है. तो कहती है ओके. And he started drawing some fine lines on her face. And Sally was totally surprised to see all that small lines can change any person's face. तो जो आर्टिस्ट ने ग्रैनी के पोर्ट्रेट के ऊपर फाइन लाइंस लगाई थी, तो सैली उसको देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है कि अरे फेस तो वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ आर्टिस्ट ने कुछ लाइंस लगा दी और उससे ये बिल्कुल मेरी ग्रैनी का फेस लगने लग गया है. And then she asked him, what is the meaning of all these lines? कि ये lines क्या है? ऐसा lines लगाने से ये ग्रैनी के फेस के जैसा सैड डल कैसे हो गया? Please explain me. And then the artist explains her, all these lines shows sadness, worry, tension, problems. All these are granny faced in her life. Okay students, beta you must have seen wrinkles on your grandmother face, grandfather face. Okay, देखे है ना आपने कि जो जो पर्सन ओल्ड होते जाते हैं उनके फेस पर लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं. इन लाइंस का क्या मीनिंग है यही इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है. ओके. एंड देन शी आस्क्ड आर्टिस्ट टू ड्रॉ हर मदर फेस. वो कहते कि अब आप ना मेरी मम्मा का फेस भी ड्रॉ करके बताओ मुझे. एंड द आर्टिस्ट ड्रॉज हर मदर फेस ऑल्सो. ओके. फिर वो पूछती है कि मेरी मम्मा के फेस पे ये लाइंस क्यों है? ये देखो यहाँ पर आईज के पास है, ये थोड़ा यहाँ पर ये चीक्स के पास भी है, ये क्यों है? तो फिर आर्टिस्ट उसको समझाता है कि ये लाइंस तब आई थी जब तुम्हारी ग्रैनी बीमार हो गई थी. ओके. And this one came when your daddy lost his job. Okay, जब तुम्हारे पापा ने अपनी जॉब लॉस्ट कर दी थी. ये एक लाइन ये तब की भी है. और फिर वो लिटिल गर्ल बताती है कि पापा ने तो फिर से काम करना शुरू कर दिया, वो तो फिर से जॉब जाने लग गए हैं, तो शायद ये जो मम्मा के फेस पे लाइंस हैं ये धीरे धीरे कम हो जाएंगी. एंड आई डोंट लाइक दीज लाइंस. एंड देन शी आस्क अगेन कि ये मम्मा की आईज के पास ये कैसी लाइंस हैं? और फिर जो आर्टिस्ट है उसको बताते हैं कि अच्छा ये लाइंस, ये तो लाफ लाइंस है. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम हंसते हैं, बहुत जोर से हंसते हैं, खुश होते हैं, तो हमारी आईज थोड़ी छोटी हो जाती है और वहां पे थोड़ी लाइंस आ जाती हैं. होता है ना ऐसा? और लिप्स के पास भी लाइंस बन जाती है, तो उनको बोलते हैं लाफ लाइंस. ओके. तो ये खुशी के लिए लाइंस ये बनी हुई हैं. ओके. और फिर सैली फिर से पूछती है ये कैसी लाइंस हैं? ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ये थोड़ी बैड लाइन लग रही है, ये कैसी लाइन मम्मा के फेस पर आ गई हैं? तो बताता है कि ये लाइन टेंशन की वजह से आई हैं आपकी मम्मा के फेस पर, जब तुम्हारी सिस्टर ने पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया था और जब उसकी शरारतों के लिए उसको स्कूल से भी एक्सपेल कर दिया गया था. एक्सपेल करना होता है बेटा निकाल देना. तो कहती है हाँ मुझे याद है,
लेकिन अब दीदी ने ना फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और इस बार तो उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली है, तो शायद ये लाइंस फिर से धीरे धीरे खत्म हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स। और फिर सैली उससे बार बार पूछती रहती कि ये कैसी लाइन है, और जो आर्टिस्ट होता है वो सब कुछ उसको एक्सप्लेन करता रहता है, और एंड में जाकर एक जो आर्टिस्ट होता है वो काफी परेशान हो जाता है और उसको बाय बोल देता है कि बाय, अच्छा मैं जा रहा हूं, अब मैं तुम्हारे और क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकता। और वो जाते जाते बताता है सैली को कि तुम्हें अपनी मम्मा के फेस पर गुड लाइंस लेकर आनी है, क्योंकि यू आर अ गुड गर्ल और तुम ही ऐसा कर सकती है। यू हैव टू मेक योर मदर हैप्पी। और उसी को कहता है कि देखो मैंने तुम्हें इतने सारे सीक्रेट्स बताए फेस को स्टडी करने के लिए, और तुम्हें उनको अच्छे से यूज करना है, किसी को परेशान नहीं करना है, एंड यू हैव टू बी अ गुड गर्ल। ओके। So students, what is the main idea of this chapter, is this story? You can understand it very well. It is explained in very simple language. Beta, there are many ways to make our parents happy, है ना? कई तरीकों से हम पेरेंट्स को हैप्पी कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक केयर ऑफ आवर ब्रदर सिस्टर। घर में छोटे बहन भाई हैं, बड़े बहन भाई हैं, तो हम थोड़ा बहुत तो उनका ख्याल कर ही सकते हैं ना। You should not tell lies to your parents, to your elders, and you should look after your family members when they feel sick. जब वो बीमार हो जाते हैं तो हमें उनका ख्याल भी रखना चाहिए। Give respect to your elders, and you can also put a smile line on your parents' face. Behave well, and good lines on your parents' face will definitely come. सो स्टूडेंट्स, इट टोटली अप टू यू कि आप अपने पेरेंट्स को किस तरह की लाइंस देना चाहेंगे, गुड लाइंस या बैड लाइंस। आप चाहते हैं कि वो परेशान रहें या आप चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहें। आप उन्हें जितना हैप्पी फील कराओगे उतनी ज्यादा गुड लाइंस उनके फेस पर आएंगी, और आप जितना ज्यादा उनको बैड फील कराओगे उतनी ज्यादा बैड लाइंस उनके फेस पर आ जाएंगी। So I'm giving you a task. You have to observe your parents और grandparent face, और आपको नोटिस करना है कि वो गुड लाइन्स हैं या फिर बैड लाइन्स हैं। ओके। Hope this chapter is clear to you. Students, you have to read this chapter thoroughly for your better understanding. Okay. Goodbye. Stay home. Stay safe. Happy Dashera to all. Bye.